ये हमने आज फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना सीखनी है। इसमें ये मैंने नॉर्मल सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट है, जिसमें हमारे प्री लॉन्च एक्सपेंसेस भी होते हैं, हमने सैबोस भी करवाने होते हैं, उन सबको इंक्लूड करके जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टार्टिंग में बनती है फर्स्ट मंथ की, ये वो वाली रिपोर्ट है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैंने पहले से बनाया हुआ है, मैं आपके सामने इसको लाइव बनाकर भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दूँ कि जैसे ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट कॉलम में लिखी हुई है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये 30 आ रही है। यहाँ पर ऊपर आप फॉर्मूला बार में देखें तो यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ से 30 को चेंज करूंगी तो आप सैबोस की प्राइस को देखिएगा, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट अमाउंट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल प्रॉफिट और ये टोटल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं करती हूँ इसको 30 से मैं इसे 25 कर देती हूँ, तो ये देखिए सैबोस के अंडर जो प्राइस आ रही थी, जो प्रॉफिट मार्जिन थी, बाकी सारी चीजें यहाँ से चेंज होगी। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंसर्ट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये चेंज हो गया क्योंकि इस पूरी शीट में फॉर्मूला होगा। तो यही सारी चीजें मैं आपके सामने भी करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं मैं उन सबको रिमूव करती हूँ और आपके सामने से दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आ रही है सेलिंग प्राइस। जहाँ से मेरी आवाज ड्रॉप हो जाए, आप लोगों को ना समझ आए तो आप मुझे वहाँ पर रोक दीजिए। ये सबसे पहले सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में हमारी वो प्राइस होगी जो जिस प्राइस पर हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है अमेज़न। वो ऑब्वियसली हमारे कंपटीटर से थोड़ी सी सेंट कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि मैंने जो प्राइस सेल करनी है उसकी प्राइस है, मैंने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी प्राइस है 28.80। ठीक है, और लैंडिंग कॉस्ट के लिए आपने अलग से पहले सोर्सिंग शीट बना लेनी है। उसमें आपने अपनी सारी लैंडिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना है कि आपको EXW की क्या प्राइस मिलेगी, अगर आपने DDPS की करवाई है तो उसको ऐड करके क्या प्राइस मिलेगी, अगर आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया, जितने भी ये सारी अपनी सोर्सिंग की शीट अलग से बनाकर वहाँ पर आपने लैंडिंग कॉस्ट को टोटल करना है और वो यहाँ पर लाकर आपने ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट की जो लैंडिंग कॉस्ट है वो $8 पर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे $8 में मेरे सप्लायर से DDP या फ्रेट फॉरवर्डर के साथ मुझे मिल रही है। उसके बाद आ जाती है रेफरल फी हमें FBA कैलकुलेटर से पता चल जाती है, स्टोरेज फीस भी वहीं से पता चल जाती है और FBA फीस भी वहीं से पता चल जाती है। लेकिन फिर भी रेफरल फी को हम फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मोस्टली 15% होती है, लेकिन कैटेगरी टू कैटेगरी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये फीस वेरी करती है, लेकिन मोस्टली अगर आप इसको गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे तो ये 15% ही शो होगी। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगे अपनी शीट में। सबसे पहले आपने एक कॉलम रेफरल का बना लेना, उसमें आपने लिख लेना है 15%, ये लिख लेना है। उसके बाद आपने रेफरल फी के कॉलम पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने अपना फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। और कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपने इज इक्वल टू का साइन जरूर लगा लेना, वरना फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। फॉर्मूला लगाना है और जैसे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ तो सेल नहीं याद रखते कि कौन से सेल को किस सेल के साथ मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। आपने ये देखना है कि किस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या बाकी सारे इसके साथ मैथमेटिकल जो भी टर्म्स है वो यूज की गई। तो यहाँ पर रेफरल फी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे रेफरल की परसेंटेज के साथ। ये जो हमने परसेंटेज वाला एक कॉलम बनाया, ठीक है, सेलिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे ये रेफरल की परसेंटेज के साथ और एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास रेफरल फी कैलकुलेट होकर आ गई है इस प्रोडक्ट की। रेफरल फी होती क्या है, ये जी लीना अब ना माइक आयशा ये दोबारा जो है ना मुझे दोहराना, ये जो आपने बताया ना कि जो फार्मूले वाला हिस्सा दोबारा दोहराना, ये रेफरल फी का फॉर्मूला। हाँ दोबारा दोहराना, इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है ये सारा दोबारा दोहरा दो। ठीक है, मैं करती हूँ। ये देखिए मैंने कहा है कि रेफरल फी क्या होती है, ये एक किस्म का 15% अमेज़न का कमीशन होता है कि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए अपनी सेलिंग करनी है, अपने बिजनेस को रन करनी है। तो जब भी आपका कोई भी यूनिट सेल होगा ना, 28 का मेरे एक यूनिट सेल होगा तो उसमें से 15% अमेज़न ने मुझसे चार्ज करना है अपना कमीशन। अब वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है पहले। उसके बाद रेफरल फी को फाइंड आउट करने के लिए आपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करना है रेफरल की परसेंटेज के साथ। ही पहले ही हमने 15% लिखा रखा है ना, जो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना और एंटर कर देना, तो ये आपकी रेफरल फी कैलकुलेट होकर आ गई। अब आपको क्लियर हो गया लीना? अच्छा आयशा मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो है आपने जैसे, अच्छा ठीक है वो समझ आ गई, वो हमें वहाँ कैलकुलेटर से पता चल जाएगा, उतनी ही परसेंटेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, चलो ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज फीस एंड FBA फीस। ये भी आपको FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से मिल जाती है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये मुझे बताइएगा मेरी कैलकुलेटर वाली शो हो रही है आपको स्क्रीन?
जी जी हो गई ये शो। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेलिंग ऑन Amazon फीस है ना, ये एक्चुअली आपकी रेफरल फी है, और यहाँ पर कितनी आ रही है 4.32, और प्राइस क्या है 28.80। इसी प्राइस को मैंने वहां पर कैलकुलेट किया और वहां पर भी 4.32 ही आई है रेफरल फी, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये वेरी करती है। उसके बाद ये जो फुलफिलमेंट फी है ये आपकी FBA फीस है, और ये आपने वहां पर ऐड करनी है अपनी शीट के अंदर, जो कि हमें इस प्रोडक्ट पर चार्ज होगी 8.01। और स्टोरेज फीस भी आपको यहीं पर ये नीचे नजर आ रही है, स्टोरेज कॉस्ट के अंदर थर्ड पर आपको शो हो रही है 0.50। ये आपकी स्टोरेज फीस है। ये दोनों फीसेज आपने यहाँ से कॉपी करके अपनी उस एक्सेल शीट में डाल देनी है। तो हमारे पास यहाँ पर फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस आ रही है 8.01, और ये स्टोरेज फीस, FBA फीस, ये दोनों मैंने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से ले ली। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला लगाया रेफरल। उसके बाद है टोटल FBA एक्सपेंसेस। ये क्या है कि हमने अगर एक स्टोरेज फीस कहाँ से ली? स्टोरेज फीस यहाँ से मैं दोबारा से दिखा दूँ, वही कैलकुलेटर से उठाई है FBA फीस और स्टोरेज फीस। जी यहीं से लिया मैंने। ये देखिए स्टोरेज कॉस्ट के अंदर ये थर्ड पर, ये फर्स्ट पर, ठीक है, ये 0.50 स्टोरेज फीस है, और ये 8.01 हमारी FBA की फीस है। ओके। उसके बाद आ जाते हैं टोटल FBA एक्सपेंस। इसको हमने क्या करना है, यानी कि एक प्रोडक्ट अगर मैं 28.80 की सेल कर रही हूँ, तो उसको सेल करने के बाद मेरे जो एक्सपेंसेस हैं कितने निकलेंगे। लाइक उसमें लैंडिंग कॉस्ट भी आ जाएगी और FBA की फीसेस वगैरह भी डालकर, यानी कि Amazon की फीसेस भी डालकर और लैंडिंग कॉस्ट डालकर मेरे इस इतनी पर बेचकर इस प्रोडक्ट को मेरे टोटल एक्सपेंस क्या बनता है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर टोटल FBA एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट को भी ऐड कर दूंगी, और वो आपने किस तरह से करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है, हमने लैंडिंग कॉस्ट के कॉलम पर क्लिक करना है, प्लस का बटन, ठीक है, उसके बाद रेफरल फी, फिर प्लस स्टोरेज फीस, देन फिर प्लस और FBA फी, और इसको एंटर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक प्रोडक्ट को, ये मैंने ना सिर्फ अपने लाइक आपको समझाने के लिए किया, लेकिन अगर हम इसकी यहाँ से इसको कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देखिए सेलिंग प्राइस हमारी 28.80 है, और ये मुझे इसकी लैंडिंग कॉस्ट मिल रही है 5, और 28.80 की इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद इसमें से मेरे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं 17.38। इतने तो मेरे 1 यूनिट के एक्सपेंस है, बाकी जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट मार्जिन होगा। प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट मार्जिन में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। प्रॉफिट अमाउंट क्या होता है, ये आपके उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग डॉलर्स में या यूरोज में या पाउंड्स में आता है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, ये परसेंटेज में आता होता है। मैं ऊपर से पैनल साइड पे कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ ये टोटल FBA एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए कि एक प्रोडक्ट इतने की सेल करने के बाद 1 यूनिट पर मेरे टोटल एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, लैंडिंग कॉस्ट को डालकर और FBA के एक्सपेंसेस को डालकर, वो आगे 17.38। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट अमाउंट, कि इतनी की एक प्रोडक्ट सेल करने के बाद पर यूनिट मुझे कितना प्रॉफिट होगा इन अमाउंट, इन करेंसी। उसके लिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला लगाने लगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे हम अपने इस टोटल FBA एक्सपेंसेस को, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे हम अपने इन एक्सपेंसेस को, तो बाकी जो अमाउंट आएगी ना वो हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। लाइक एक प्रोडक्ट 28.80 की हमारी एक प्रोडक्ट सेल होती है, उसमें से 17.38 हमारे एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, लैंडिंग कॉस्ट और FBA के एक्सपेंसेस डालकर, Amazon के एक्सपेंसेस डालकर, और बाकी आवाज ड्रॉप हुई है मेरी तरफ आपकी, दोबारा ये बोलो जुमला चुका है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि प्रॉफिट अमाउंट हमने किस तरह से निकाला है। अच्छा मेरी तरफ से अभी नहीं आ रही आवाज मुझे आपकी, एक मिनट, मेरी तरफ से थोड़ा सा अब ठीक आ रही है ये आवाज? हाँ अब ठीक है। मैं कह रही हूँ कि प्रॉफिट अमाउंट हमने क्या निकाला है कि एक प्रोडक्ट अगर 28.80 की मेरी सेल हो रही है, उसमें से मेरे एक्सपेंस जा रहे हैं 17.38 के, लैंडिंग कॉस्ट भी और Amazon की तरफ से जो मुझे एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे हैं वो सब डालकर एक यूनिट 28.80 का सेल करने के बाद 17.38 मेरे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है ना वो मेरा प्रॉफिट अमाउंट है। वो मैंने किस तरह से निकाला है, इज इक्वल टू का साइन लगाया और सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिए इन एक्सपेंसेस को, रिमेनिंग जो अमाउंट आई है वो मेरी प्रॉफिट अमाउंट है। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया कि वो परसेंटेज में होता है, इसको आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और प्रॉफिट अमाउंट को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस के साथ। प्रॉफिट अमाउंट को डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी थी, लेकिन मैंने इसके साथ 100 का साइन भी लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर परसेंटेज करने लगी
और वैसे भी मेरा ऊपर ही पहले से परसेंटेज सिलेक्टेड था, यहाँ पर ये जनरल नंबर करेंसी में यहाँ पर मेरा ऑलरेडी परसेंटेज सिलेक्टेड था, तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट अमाउंट को डिवाइड किया सेलिंग प्राइस से। अगर आपका परसेंटेज सिलेक्ट नहीं है तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, या फिर खुद ऊपर से परसेंटेज को सिलेक्ट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखी है, लैंडिंग कॉस्ट आपको आपके सप्लायर ने देनी है, सेलिंग प्राइस आपने खुद डिसाइड करनी है, रेफरल फी का हमने फॉर्मूला लगाया, वैसे ही आपको एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से भी मिल जाएगी, स्टोरेज फीस और एफबीए फीस भी आपको एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से मिल जाएगी। टोटल एफबीए एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट, आपके लैंडिंग कॉस्ट पर एमेजॉन की तरफ से जो एक्सपेंसेस होंगे, और प्रॉफिट अमाउंट है, इन एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका पर यूनिट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मार्जिन आपका परसेंटेज में आ गया। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट में मैं क्या करती हूँ कि ये जो प्रॉफिट आता है ना, इसको हाफ कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि 11.4 को अगर हमारा प्रॉफिट है तो इसको हाफ हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट होगा फर्स्ट मंथ में, और बाकी का जो हाफ है वो हम अपनी पीपीसी में यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट मंथ में ऐसा होता नहीं, हम जो बाकी का हाफ होता है उसको हम अपने सैबोज में या प्री लॉन्च एक्सपेंसेस में यूज कर लेते हैं, तो फिर फर्स्ट मंथ में हम बिल्कुल ब्रेक इवन या ब्लीडिंग पर होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आपने किस तरह से निकाल लेना है, तो आप समझते हैं सेकंड मंथ में ये थर्ड मंथ में आपको हाफ प्रॉफिट आएगा और हाफ आपकी पीपीसी लेकर आएगी, क्योंकि तब आपके सैबोस और प्री लॉन्च एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ये वन टाइम एक्सपेंस था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि आपने ये नहीं करना कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अमाउंट को डिवाइड करना 2 के साथ। आप देखेंगे प्रॉफिट अमाउंट वाले सेल का एड्रेस क्या, I7 या I6 जो भी बंडल आप पहले वो यहाँ पर लिखें, नहीं आपने डायरेक्ट जाकर उस सेल पर क्लिक कर देना, उस सेल का एड्रेस खुद वहाँ पर चला जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर मैं दोबारा तो दिखा देती हूँ, इक्वल टू का साइन लगाना है और जिस भी सेल को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है ना, उस सेल पर जाकर क्लिक करना है। जैसे मैं ये प्रॉफिट अमाउंट वाले पर जाकर क्लिक कर देती हूँ और इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 के साथ, तो उसने ऑटोमेटिकली उस सेल का एड्रेस यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक आप सबको ये फर्स्ट जो बार है ये क्लियर है, प्लीज मुझे बताओ। जी जी बिल्कुल क्लियर आयशा। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक आपका? नहीं फिलहाल तो नहीं है, आप क्या करो। ये हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं प्री लॉन्च एक्सपेंसेस की तरफ। प्री लॉन्च एक्सपेंसेस में हमारी ये चीजें आ जाती है, फोटोग्राफी आ जाती है, ईबीसी, वीडियो, ट्रेडमार्क, पेटेंट और अनगेट करवानी है अगर हमने प्रोडक्ट, जीपीसी बाय करना है, सैंपल हम मंगवाते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं। ये इसके अलावा अगर कोई और आपको पता है एक्सपेंसेस तो वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरी जो फोटोग्राफी है प्रोडक्ट की वो 100 की हो गई है, ईबीसी मुझे 50 की मिल गई, ये सारे प्री लॉन्च के एक्सपेंसेस हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इन सबको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि पहले इस सेल पे क्लिक किया फिर प्लस का बटन, फिर इस सेल पे क्लिक किया फिर प्लस का बटन, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और जिस सेल से हमने कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करनी वहां पर जाकर क्लिक करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, और जहां तक हमने इसको लेकर जाना है वहां पर ले जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन होकर आ गई। अब यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करूंगी तो ये टोटल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी प्रोडक्ट जो मैंने अनगेट करवाई वो 30 की हुई, तो ये देखिए ये टोटल एक्सपेंस चेंज हो गया। मैं कहती हूँ कि फोटोग्राफी मैंने 150 की करवाई है, जितनी की भी मैंने करवाई है ये चेंज हो गया। ये सारी सूचना आपने सिर्फ एक मरतबा बनाना है, उसके बाद ये एज ए कैलकुलेटर काम करती है। आपने बस अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर वैल्यूज ऐड करनी होगी, आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। इसी तरह सुपर वाले यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करूंगी तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर अपनी सेलिंग प्राइस चेंज कर देती हूँ 25 कर देती हूँ, तो ये देखिए ऊपर वाला बिल्कुल चेंज होगा, सब स्टैट चेंज होती है क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद प्री लॉन्च एक्सपेंसेस हो गए, ये ऊपर वाला हो गया। अब हम चलते हैं सैबो से भी पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री की तरफ। पर मंथ इन्वेंट्री हम मंगवा रहे हैं 500 की एग्जांपल है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है, उसकी मैं 2 मंथ्स की इन्वेंट्री इकट्ठी मंगवा रही हूँ, ठीक है, 2 मंथ्स की हो गई। अब 1 मंथ की 500 है तो 2 मंथ की 1000 होगी, तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ 1000, बात तो ये भी वही है कि 500 है 2 मंथ्स की मंगवाएंगे तो 1000 की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बाद में कहती हूँ कि अब मेरा 3 मंथ्स का प्लान है कि मैं 3 मंथ्स की इन्वेंट्री इकट्ठी मंगवाऊँ, तो नीचे कुछ भी चेंज किया मुझे फिर बार बार इसको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो इसी हैजल से बचने के लिए हम शीट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्लान है 2 मंथ्स का और पर मंथ इन्वेंट्री मुझे 500 मिल रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा दूंगी, इज इक्वल टू, और ये जो 500 है यानी कि जो पर मंथ मेरी इन्वेंट्री है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना अपने इन्वेंट्री प्लान मंथ के साथ, कितने मंथ का मेरा प्लान है।
उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे, ये हो गया 1000। अब मैं अगर यहाँ पर 3 करती हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 400 कर देती हूँ तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाने हैं तो ये सारे आपकी शीट्स है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट मुझे कितने की मिल रही है वो मैंने कह दी 25। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट में लिख देना 25। इस तरह से क्या होगा, अगर मैं यहाँ बाद में मैं कहती हूँ कि मुझे लैंडिंग कॉस्ट किसी और प्रोडक्ट में लैंडिंग कॉस्ट जो है वो 30 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं होगा। इसको भी हमने चेंज करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद हम लैंडिंग कॉस्ट वाले सेल पर जाकर क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पर आ गया, अब इसको एंटर कर देंगे, अब वो वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। अब अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगी तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर 25 किया तो यहाँ पर भी 25 हो गया। अब इस पूरे में फॉर्मूला लगे, अब मैं कहती हूँ मेरी इन्वेंट्री प्लान 3 मंथ का नहीं, मेरा 4 मंथ का है, तो ये चेंज हो गया। मैं कहती हूँ मुझे पर मंथ इन्वेंट्री 400 मिल रही है, ये 700 मिल रही है, तब भी ये चेंज हो गया। मैं कहती हूँ मेरी लैंडिंग कॉस्ट 20 है, तब भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद अब हमने निकालनी है अपनी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट, वो हमने किस तरह से निकालनी है, उसके लिए भी हम इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम 500 हमारी इन्वेंट्री है, यहाँ पर 500 हमारी पर मंथ इन्वेंट्री है और 2 मंथ हम इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, तो हो गए 1000 यूनिट और 20 की हमें लैंडिंग कॉस्ट मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ टोटल इन्वेंट्री जितनी हमारे टोटल यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लैंडिंग कॉस्ट के साथ, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि हमारी इन्वेंट्री कितनी, इक्वल टू करेंगे टोटल इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जितनी हमें लैंडिंग कॉस्ट मिली है और एंटर कर देंगे। तो मतलब अगर मैं 1000 यूनिट ऑर्डर कर रही हूँ और 1 यूनिट मुझे 20 का मिल रहा है, तो 1000 यूनिट मेरे 20,000 के बने। अब इस पूरे कॉलम में, इस पूरे बॉक्स में हमने फॉर्मूला लगा दिए। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूंगी, ये टोटल कैलकुलेशन ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अब जो है मेरा इन्वेंट्री प्लान चेंज हो गया 4 मंथ का, तो लेकिन टोटल भी चेंज हो गया। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा इन्वेंट्री प्लान 1 मंथ का ही है, तो भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे फॉर्मूलाज लगे। ये वाली पार्टी हमारी होगी, फ्री लॉन्च एक्सपेंसेस होगी और इन्वेंट्री एक्सपेंसेस होगी। अब हम चलते हैं सैबोस की तरफ। सैबोस अभी शायद नई स्टॉक हुए, अभी न्यू पॉलिसी है, कभी भी मेंशन करवाते हैं लोग, हम इसको भी कर लेते हैं। सैबोस हमने किस तरह से निकालने होते हैं, सेलिंग प्राइस है इसमें सबसे पहले आपने ऐड करनी, उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर लैंडिंग कॉस्ट ऐड की थी, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे। अच्छा मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, ये देखें आपने जो ऊपर लैंडिंग कॉस्ट थी वो हमारी $5 आ रही है, जी वो मैंने, और जो आपने नीचे लैंडिंग कॉस्ट डाली वो 20 है, ऐसा क्यों? मैंने गलती की, मैंने लैंडिंग कॉस्ट की जगह यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऐड कर दी, वही मैं कर दी। लैंडिंग कॉस्ट डालनी थी, मैंने सेलिंग प्राइस वाला कॉलम कर दिया। ठीक है, ये लैंडिंग हो गया। लैंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर लैंडिंग कॉस्ट वाले कॉलम पर जाकर क्लिक करना है और एंटर कर देंगे, तो ये लैंडिंग कॉस्ट लगेगा। इस तरह से करना है, वो मैंने लैंडिंग कॉस्ट की बजाय मैंने सेलिंग वाले पर जाकर क्लिक कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सही कर दिया, वरना क्लाइंट को ना हार्ट अटैक आ जाना था। इसके बाद हम चलते हैं सैबोस एक्सपेंसेस की तरफ। उसमें सेलिंग प्राइस हमने सबसे पहले अपनी ऐड करनी है कि सैबोस क्या होते हैं कि हमने एक अपनी प्रोडक्ट अगर हमारी 20 की सेल हो रही है, उसमें हम लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करते हैं, वो भी हमसे कमीशन चार्ज करता है। ये एलपी कमीशन, लिस्टिंग प्रमोटर का कमीशन। सेलिंग प्राइस हमने जिस तरह से यहाँ पर लैंडिंग कॉस्ट ऐड किया ना, उसी तरह हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऐड करनी है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उस सेल पर जाकर क्लिक करेंगे सेलिंग प्राइस वाले पर और एंटर कर देंगे। इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है, वैसे अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस कहीं पर भी शो नहीं होना। इज इक्वल टू का साइन मस्ट है। उसके बाद हमें लिस्टिंग प्रमोटर कहता है कि मैं आपसे चार्ज करूंगा $5। जब भी मैं आपका 1 यूनिट सेल करवाऊंगा तो मैं आपसे उस पर 5 यूनिट चार्ज करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल हमने अपने 10 यूनिट्स पर सैबोस करवाने, तो सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट हमने डाला, पर प्रोडक्ट सैबोस कॉस्ट हमारी क्या होगी कि 20 का हमारा 1 यूनिट सेल होता है, उसमें 5 हम लिस्टिंग प्रमोटर का भी ऐड कर रहे हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट पड़ गई 25 की। तो हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हमारी सेलिंग प्राइस है और हमने लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया है अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए, जो भी हमें अपनी सैबोस करवाने हैं। 1 यूनिट हमारा वैसे सेल हो रहा है 20 का, और लिस्टिंग प्रमोटर हमसे कहता है कि मैं आपसे $5 चार्ज करूंगा जब भी मैं आपके एक प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो जहां हम एक प्रोडक्ट 20 की सेल कर रहे थे, अब हमारी वो 25 की सेल होगी। इसको हमने किस तरह से टोटल करना है, पर प्रोडक्ट सैबोस कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 20 प्लस ये 5, यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस लिस्टिंग प्रमोटर का कमीशन, तो ये हो गया 25। लाइक जो प्रोडक्ट हम 20 की सेल कर रहे थे, अब वो हमारी 25 की होगी।
और मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को 10 यूनिट्स जो है ना वो इसी तरह से सैबोज उसके करवाने, इसी तरह से लिस्टिंग प्रमोटर से उन्हें प्रमोट अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करवाना है 10 यूनिट से। तो मैंने यहाँ पर गिव अवेज अपने ऐड कर दिए 10 है और 1 यूनिट मेरा सैबोज करवा कर हो रहा है 25 का। तो 10 यूनिट्स मेरे कितने की होंगे, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने लगे इज इक्वल टू 25 यानी कि पर प्रोडक्ट सैबोज पोस्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिव अवेज, नंबर ऑफ गिव अवेज जितने हमने गिव अवेज करवाने और एंटर कर देंगे। तो यानी कि अगर मेरा 1 यूनिट सैबोज करवा कर 25 का तो 10 यूनिट मेरे 250 के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं कुछ भी चेंज करूंगी तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ तो लिस्टिंग प्रमोटर अब जो मुझे मिला ना इस प्रोडक्ट के लिए, वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे $3 चार्ज करूँगा। तो ये देखिए $3 चार्ज करने के बाद पर प्रोडक्ट सैबोज कॉस्ट भी चेंज हो गई है और टोटल भी चेंज हो गया। मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी 15 यूनिट के सैबोज करवाने हैं तो भी यहाँ पर ये चेंज हो गया। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइस अब 15 है, इस पर कोई और प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस 15 है, उसके लिए ये चेंजिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऊपर वाली बात भी कर ली, प्री लॉन्च एक्सपेंसेस भी हो गए, इन्वेंटरी एक्सपेंसेस भी हो गए और ये सैबोज भी हो गए। अब ये पीपीसी के एक्सपेंस है इधर, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? जी जी क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे आ जाते हैं पीपीसी का एक्सपेंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ये प्रॉफिट अमाउंट आ रहा था ना, इसको हमने हाफ ऑफ कर लिया था जब हमने यहाँ पर 28.80 वाली प्राइस लगाई थी, 28.80। ठीक है, ये हमारा 11.42 आ रहा था, इसमें से हाफ जो था हमने कहा था हम अपनी प्री लॉन्च एक्सपेंसेस में लेकर जाएंगे सैबोज वगैरह में, और जो हाफ होगा वो हम अपनी पीपीसी में यूज करेंगे। अब उसके लिए हमने क्या किया कि पीपीसी के लिए हमने अमाउंट रखी हुई है 5.71 इज इक्वल टू, इस अमाउंट पर जाकर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था हम अपनी हाफ अमाउंट पीपीसी के लिए रखेंगे और हाफ अमाउंट हम अपनी लेकर जाएंगे इन दोनों चीजों। अब वो हमने ऐड कर दिया। टोटल इन्वेंट्री हमारी कितनी है उसके लिए हम इसी तरह से इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टोटल इन्वेंट्री वाले कॉलम पर जाकर क्लिक करेंगे, उस सेल का नेम यहाँ पर चला गया और एंटर के बटन पर क्लिक कर दिया। अब मैं कहती हूँ ये मैंने इस तरह से 5.71 रखा हुआ है कि मेरा अगर 500 की इन्वेंट्री है ना तो मैं अपने हर यूनिट पर 5.71 की बिड लगाऊंगी। जो भी इसके लिए मैंने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, ब्रॉड फ्रेज कीवर्ड, जो भी स्टार्टिंग में बेशक आप कितने नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं इसलिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि अगर अमेज़न की तरफ से पीपीसी में हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाए तो हमें ज्यादा लॉस ना हो, हम पहले से इसके लिए रेडी। अब हमने यहाँ पर 1 यूनिट के लिए 5.71 रखे हैं और हमारे टोटल यूनिट 500 है, तो हमें फिर टोटल पीपीसी की कॉस्ट कितनी होगी, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 500 यानी कि टोटल इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अपने पर यूनिट पर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट के साथ और एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2855। मतलब अगर मुझे अपने 500 यूनिट की पीपीसी अगर रन करनी है तो मेरे पास कितना बजट पीपीसी का होना चाहिए। बेशक इतना नहीं लगेगा क्योंकि हमने पर यूनिट के लिए इतने का रख दिया 5.71, लेकिन फिर भी सेफ साइड पर रहने के लिए हमें ये यूज करना होगा। अब हमारा ये सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं अपने ग्रैंड एक्सपेंसेस को टोटल करने के लिए। सबसे पहले हमने एक्सपेंस कैलकुलेट किए थे टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें हमने लैंडिंग कॉस्ट को भी ऐड किया था। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, उसी तरह से खुद भी ऐड करना, उस सेल पर जाकर क्लिक करना और एंटर कर देना। वो प्राइस यहाँ पर आ गई। फिर टोटल प्री लॉन्च एक्सपेंसेस पर जाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर प्री लॉन्च एक्सपेंसेस पर जाकर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। टोटल सैबोज के एक्सपेंसेस पर जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जहाँ पर सैबोज के एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हुए उस पर जाकर क्लिक करेंगे, सेल का नेम यहाँ पर आ जाएगा और एंटर का बटन क्लिक करेंगे। फिर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, इस सेल पर जाकर क्लिक करना और एंटर कर देंगे। पीपीसी की कॉस्ट हमने कहाँ पर क्लिक की है, ये है, इस पर जाकर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये सारी कॉस्ट यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंज होगा, यहाँ वाले एक्सपेंसेस भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो पीबीसी है वो मेरी हो गई है, मैं करवा रही हूँ 100। तो ये देखिए यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी 1355 और यहाँ पर भी प्री लॉन्च एक्सपेंसेस 1355। अब हमने टोटल एक्सपेंस करना है कैलकुलेट, तो इसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है उस सेल पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, इसको करने के बाद हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। अब ये सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं कैलकुलेट। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूंगी तो टोटल भी चेंज हो जाएगा, उससे रेलिवेंट जो बाकी सेल्स है उनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपनी लैंडिंग कॉस्ट में कहती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट मिल रही है $6। तो ये देखिए यहाँ पर भी लैंडिंग कॉस्ट 6 हो गई है, टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट भी चेंज हो गई है, यहाँ पर एक्सपेंसेस भी चेंज हो गए हैं, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, अब इस शीट में मैं कुछ भी अप्लाई करूंगी, कुछ भी चेंज करूंगी तो ये सारी वैल्यूज मेरी चेंज हो गई। तो ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये आपने एक मिनट बाद जैसे बनानी है, उसके बाद आपको ये एज ए कैलकुलेटर काम करेगी। ये किसी का माइक हो गया ओपन, प्लीज इसे म्यूट कर लें।
उसके अलावा एक कोई चीज मैं बता देती हूँ कि जैसे ये हमारी अमेरिका की बन गई ना .com, Amazon.com की हमने बनानी, अगर किसी ने यूरोप की बनानी हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हमने करेंसी बस चेंज करनी, बाकी वैल्यूज वैसी रहेंगी। यहाँ पर जाएंगे, किसी भी सेल पर क्लिक करें, यहाँ पर ये डॉलर का साइन है ऊपर अकाउंटिंग के नीचे, इस पर ये डाउन एरो है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखिए अगर यूनाइटेड किंगडम का करना उसको क्लिक कर देंगे, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा सारा, आप उस पर क्लिक कर देंगे यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको आपकी करेंसी शो नहीं हो रही तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएं और यहाँ पर जाकर करेंसी पर क्लिक करके आप अपनी करेंसी यहाँ से देख सकते हैं। सिंबल पर जाएं और यहाँ से सिंबल देख लें, आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग कौन सा सिंबल है उसको सेलेक्ट करें तो वहाँ पर आपके जो भी कंट्री का आप कर रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। और ये रिपोर्ट किस तरह से बनानी, मैंने पहले 60 सेल बना रही थी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, बाकी आपने खुद इसको डिजाइन कर लेना, जिस तरह से भी आपको इजी लगे आपने इस तरह से इसको कर लेना। तो ये मेरी तरफ से था। अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, बता दें कहीं से कुछ नहीं समझ आया, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ। अच्छा आयशा, इसमें जो आपने किया ना, ठीक है, इसी तरह आप पहले पूछ लो। मैं कह रही थी ये जो एंड पे टोटल एक्सपेंसेस सबको जमा की, दोबारा फार्मूला बताना। सम का फॉर्मूला मैं दोबारा कर देती हूँ, इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है उस सेल पर क्लिक करना है, शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, यहाँ तक हम PPC कोस्ट तक क्लिक, उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ प्री लॉन्च एक्सपेंसेस में भी लगाया है। अब इस पूरी शीट में हम कुछ भी चेंज करेंगे, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जी अलीना, आपका भी क्वेश्चन था। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जो ऊपर आपने कहना एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारा जो है वो 5.21 निकल रहा है, ठीक है। तो इधर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। आपने कहा है कि जैसे कि हमारा 10.42 टोटल जो है ना हमारा आ रहा है, इसमें से 5.21 हमारा हाफ हो गया है। अब जो बाकी हाफ है वो आपने कहा कि वो नीचे जो हमारे प्री लॉन्च एक्सपेंसेस हैं ये सारे उसमें जा रहे हैं, ऐसा ही है? हम स्टार्टिंग में हमने ये कहा ना कि हमारा 10.40 हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, उसमें से हाफ हमारा चला जाएगा PPC के अंदर और बाकी का जो हाफ है, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने अपनी प्री लॉन्च एक्सपेंसेस के लिए बजट अलग से रखा हुआ था तो फिर तो नहीं करेंगे, फिर तो वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। अगर नहीं रखा तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारा प्री लॉन्च एक्सपेंसेस में चला गया, वो भी हमें नहीं बचेगा। जो प्रॉफिट आ रहा है आएगा उसकी बात हो रही है ना? जी, अभी ये फर्स्ट मंथ में आपको आएगा, लेकिन आपका वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड थर्ड मंथ में भी इसी तरह से कुछ डिविजन होंगी, PPC में जाएगा, ब्रेक इवन पर जाएंगे आप, उसके बाद थर्ड मंथ से फिर आपको प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाकी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। लेकिन ये तो पहले ये सारे एक्सपेंसेस तो हो चुके होंगे ना, ये UPC जो है ये सारी चीजें हम पहले ले चुके होंगे, प्रॉफिट मार्जिन तो बाद में आएगा निकलेगा। ये वन टाइम एक्सपेंसेस है आपके। वे में कह रही है आपके क्लाइंट पर डिपेंड, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैंने इन चीजों के लिए अलग से बजट रखी, इसको मेरे इस बजट में ना ऐड करें, तो फिर ये आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि आयशा, इधर से ये जो पर प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर जो ऐड किया, कौन सा किया था सेल इसमें ऐड? ये वाला एक्चुअल प्रॉफिट